नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डरावनी और रोमांचक कहानी में। आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसा कल्ट है जहां एडिक्शन से छुटकारा दिलाने के नाम पर बच्चों को टॉर्चर और मर्डर तक किया जाता है। यहाँ मास्क के पीछे छिपी है एक खतरनाक सच्चाई और जब वो खुलती है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है जंगल के बीच बने एक कैंप से। यहाँ एक लड़का और लड़की टेंट में रोमांटिक टाइम बिता रहे होते हैं। अचानक लड़की को लगता है जैसे बाहर कोई है। वो डरकर बाहर जाती है पर वहाँ कोई नजर नहीं आता। घबराकर वो वापस लौटती है, तभी टेंट में एंट्री करता है मास्क पहना हुआ एक किलर। वो सबसे पहले लड़के को बेरहमी से मार डालता है और फिर लड़की की तरफ बढ़ता है। लड़की चीखती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। यहीं से पता चलता है कि ये कोई साधारण रिहैब नहीं बल्कि मौत का अड्डा बनने वाला है। इसके बाद कहानी इंट्रोड्यूस करती है हमारी लीड कैरेक्टर कैमी को। कैमी एक ट्रबल्ड लड़की है जो सेक्स एडिक्शन से जूझ रही है। उसके पिता, जो चर्च से जुड़े होते हैं, उसे रिहैब भेजते हैं। रिहैब पहुंचने पर उसका सामना होता है यूजीन और टाउनी नाम के भाई बहन से। कैमी का फोन उसके पापा ले जाते हैं और वो यहाँ बिल्कुल अकेली रह जाती है। कैमी धीरे धीरे बाकी लोगों से मिलती है और यही उसकी दोस्ती होती है अली नाम की लड़की से। अली उसे रिहैब का डार्क पास्ट बताती है कि सालों पहले एक प्रीस्ट ने इसी जगह अपने फॉलोअर्स का खून किया था और जंगल में गायब हो गया था। पुलिस आज तक उसे नहीं पकड़ पाई। कैमी इसे लाइटली लेती है और मजाक में कहती है, अब तो वो बूढ़ा हो गया होगा, मैं तो उसे इजीली मार दूंगी। सब उसकी बात सुनकर सीरियस हो जाते हैं। यहीं से सस्पेंस बढ़ता है। रात को कैमी, अली और वाइट जंगल एक्सप्लोर करने निकलते हैं। उन्हें रास्ते में यूजीन और टाउनी इंटीमेट दिखते हैं और आगे जाकर रॉब और मिया भी रोमांटिक टाइम बिताते नजर आते हैं। अली और वाइट वापस रिहैब लौट जाते हैं लेकिन कैमी वही रुकती है। तभी अचानक मास्क वाला किलर आता है और रॉब को बेरहमी से मार देता है। कैमी डरकर भाग जाती है और यूजीन व टाउनी को सब बताती है, लेकिन वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। अगले दिन कैमी लड़कों को नहाते हुए देख रही होती है, तभी यूजीन उसे पकड़ लेता है। टाउनी गुस्से में कैमी को पनिशमेंट देती है। कैमी खुद सबको बचाने के लिए पनिशमेंट लेती है और टाउनी उसे एक बड़े पत्थर पर बिठा देती है। लेकिन तभी वही किलर आता है और टाउनी को बेरहमी से मार देता है। कैमी हेलुसिनेशन का शिकार होने लगती है। उसे किलर और अपनी मां में फर्क नहीं नजर आता। उधर क्रिस और ईलिस इंटीमेट होते हैं, पर ईलिस जाते ही किलर क्रिस को भी मार देता है। सुबह कैमी डेड बॉडी देखकर सबको बताती है, जिससे कैंप में डर फैल जाता है। यूजीन और टाउनी सबको बताते हैं कि कल उनके पेरेंट्स आने वाले हैं। सब थोड़े राहत महसूस करते हैं, लेकिन कैमी और उसके दोस्त प्लान बनाते हैं पुलिस को कॉल करने का। जब वो यूजीन से कीज लेकर फोन रूम खोलते हैं तो शॉक हो जाते हैं क्योंकि सारे फोन्स पहले ही जला दिए गए होते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पर अचानक एक लड़की मारी जाती है और सबको शक यूजीन और टाउनी पर जाता है। टाउनी गुस्से में सबको मारने लगती है, लेकिन बच्चे किसी तरह भागकर जंगल पहुंच जाते हैं। वहां किलर मिया और दान को भी मार डालता है। कैमी और वाइट किसी तरह रिहैब लौट आते हैं। दोनों इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं और कैमी कहती है कि वो भगवान के खिलाफ नहीं है, पर उसका शरीर एडिक्शन का शिकार है। दोनों करीब आते हैं, लेकिन तभी किलर हमला करता है। कैमी बेसमेंट में छुप जाती है। बेसमेंट में उसे शॉकिंग सच मिलता है। वॉल्स पर क्रॉस मार्क वाली फोटोज, टीवी पर टॉर्चर की रिकॉर्डिंग्स और सबसे बड़ा खुलासा, ये रिहैब बच्चों को एडिक्शन से बचाने का बहाना बनाकर पेरेंट्स के ही हाथों टॉर्चर करवाता है। कैमी का फादर भी इसमें शामिल था। कैमी देखती है कि मास्क पहने बहुत सारे लोग अंदर आते हैं। जब मास्क हटते हैं तो सामने आते हैं बच्चों के अपने ही पेरेंट्स। उनमें उसका फादर भी शामिल होता है। वो कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तू अपनी माँ की तरह एडिक्ट बने, इसलिए तुझे मरना होगा। इसी बीच यूजीन और टाउनी अपने असली मास्टर को लेकर आते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि वही चर्च फादर निकलता है जिसने रिहैब का ऑर्डर दिया था। सबसे पहले फादर टाउनी को मार देता है क्योंकि उसने यूजीन के साथ संबंध बनाए थे। फिर वो कैमी के फादर से कहता है, अपनी बेटी का सैक्रिफाइस करो। लेकिन गिल्ट में कैमी का पिता खुद अपनी जान ले लेता है। अब फादर खुद कैमी को मारने लगता है। तभी वाइट आती है और दोनों मिलकर फादर को आग में जला देते हैं। अंत में फिर वही स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है।
लेकिन इस बार कहानी बदल जाती है। किलर लड़की को नहीं मार पाता क्योंकि कैमी और उसके दोस्त समय पर पहुंचकर उसे बचा लेते हैं और कल्ट मेंबर्स को खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस डरावनी और थ्रिलिंग कहानी की पूरी एक्सप्लेनेशन। क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को एडिक्शन से बचाने के लिए ऐसा एक्सट्रीम कदम उठा सकते हैं, या ये सिर्फ एक पागलपन और क्रूअल्टी थी? आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।